गाइस गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय है। आज है आपका बुधवार। तो चाय वाय पी लिए और खाने में बना रही थी तुरैया की सब्ज़ी गाइस, क्योंकि हरी सब्ज़ी पति जी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तुरैया बना रहे हैं और इस समय पति जी का बहुत ध्यान देना पड़ता है मुझे। जैसे मॉर्निंग में उनको मैंने पनीर दिया। पनीर प्रोटीन होती है, तो उनको प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए मैंने प्रोटीन पनीर बनाकर, मतलब पनीर क्या, कच्चा पनीर को काट कर, नमक भी नहीं खाना क्योंकि नमक बहुत कम खाना है, तो हल्का सा नमक डालकर उनको मैंने दे दिया। उस कमरे में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और मॉर्निंग का समय है। मेरा भी चाय पानी है, अभी मैंने चाय भी पी ली है मॉर्निंग के समय। तो हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं गाइस। सब्ज़ी काट लेते हैं। तुरैया की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा आप लोग। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैं कल बाज़ार गई थी, तो मैंने तुरैया, खीरा और लौकी ले आई थी, आलू प्याज, और मैं इनके लिए अनार भी ले आई थी। और अनार फ्रिज में रखे हुए हैं। और क्या लाए थे हमने, यही सब सामान लाए थे गाइस, क्योंकि अब तो पति जी जाते नहीं है बाज़ार, हमें को जाना पड़ता है बाहर। घर का काम भी करो, यूट्यूब पे भी एक्टिव रहो और पति जी का ध्यान भी दो और सब्ज़ी लेने ही जाओ। तो सारा काम मेरे ऊपर तो करना पड़ेगा गाइस, है कि नहीं। कौन करेगा मेरा काम। तो चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, तो काटते हैं तुरैया। गैस तो मैंने तुरैया को अच्छे से छील लिया, धो लिया, पानी में रखा हुआ है। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। बहुत कम तेल में बनानी है मुझे तुरैया की सब्ज़ी। और हरी सब्ज़ी फ़ायदेमंद भी होती है। और इसमें खाली मैं एक हरी मिर्च डालूँगी और जीरा डालेंगे और हींग डालेंगी गाइस। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और कम तेल भी खाना चाहिए, तो डॉक्टर ने बहुत कम तेल बोला हुआ है, तो बहुत कम तेल है। तो उसको मैं अच्छे से तड़का लगाती हूँ। और ऐसे प्याज वाज भी डाल सकते हैं, पर मैं प्याज नहीं डालूँगी। प्लेन सिंपल बनाएंगे तुरैया की सब्ज़ी। तो बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। देखिए गाइस, इसको वो तुरैया की सब्ज़ी इस तरह तो रोटी के साथ चूर चूर कर खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो मुझे बहुत पसंद है, इनको भी। तो इसी तरह से इनको खाना इस समय दे रहे हैं। तो और भी काम कर रहे गाइस, पूरी घर की सफाई वफाई। ये देखिए कुर्सी उर्सी ऊपर रख दी है और यहाँ पर पूरा डस्टिंग वस्टिंग कर दी। इधर मेरी झाड़ू लग गई और इधर में झाड़ू लगी, आधा झाड़ू लगी है। और कमरे में भी झाड़ू वाड़ू लग गई है मेरी। इस तरह से सफाई वफाई हो गई। देखिए घड़ी में बज रहे हैं 8-10 होने जा रहे हैं गाइस। तो चलते हैं, फटाफट काम करते हैं। अभी पूजा पाठ नहीं हुआ है और कपड़े भी धोने हैं। बनी रही मेरी ब्लॉग में। तो नहाना धोना हो गया, कपड़े भी धो लिए और मेरा पूजा भी हो गया। तो पूजा पाठ भी कर लिए हैं। तो चलते हैं गाइस पति जी के लिए टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि खाना हमें को जाना है देने के लिए टिफ़िन। क्योंकि उनको मैंने मना किया है कि आप मत आइएगा, मैं पहुंचा दूंगी, 5 मिनट का रास्ता है। तो उनको टिफ़िन देकर आ जाते हैं। तो बना लेते हैं इनके लिए रोटी सब्जी। तो बन गई और सलाद काट देते हैं। तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। टिफ़िन पैक हो गया है, तो पैक करते हैं और चलते हैं पति जी का आज टिफ़िन देने के लिए, क्योंकि बहुत धूप भी है। तो छाता लेके जाएंगे और टाइम से नाश्ता, मतलब टिफ़िन भी कर लेंगे। नाश्ता तो लेके चले गए थे। अब मैंने अभी कुछ नहीं खाया, पहले मैं इनको टिफ़िन दे कर आऊँगी, इसके बाद मैं खाऊँगी गाइस, अभी नहीं खाऊँगी। तो थोड़ी देर आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो पैक हो गया, तो दुपट्टा पट्टा ओढ़ ले और छाता लेके जाएंगे बाहर। बहुत धूप है, बहुत धूप है। दिखाते हैं आपको धूप, कितनी धूप है। देख रहे हैं कितना धूप है, कितना धूप है। कपड़े भी धोए थे आज,
तो चलते हैं गाइस। तो आप लोग ऐसे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस खाना देखकर आ गए गाइस, बहुत धूप, थक गए और लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई। मैंने नहीं शूट किया क्योंकि एक हाथ में छाता, एक हाथ में खाना, तो शूट कैसे करते। मैंने सोचा था कि शूट करेंगे। तो चलते हैं गाइस, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, तो नाश्ता करते हैं, फिर शुगर का दवा खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया और शुगर का दवाई, तो देखिए छाता यहाँ रख दिए, दुपट्टा वहाँ फेंक दिए। तो अभी अभी लाइट आई है गाइस। नाश्ता और शुगर का दवा खाना बहुत ज़रूरी था गाइस, इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या ही आपको बताएं। और मेरे पति जी को मना कर रही थी कि मत जाइए ऑफिस, पर उनको जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो चले गए और उनको टिफ़िन भी दे दिए। और मैंने भी कॉल भी किया, खा लीजिएगा नाश्ता और खाना, तो टाइम से खा लेंगे अपना, क्योंकि हल्का खाना बनाए थे। मैंने आप लोगों को बताया था, तुरैया की सब्ज़ी, रोटी और खीरा देती हूँ तो हम, और रोटी भी 4 रोटी दी, इससे ज़्यादा वो खा ही नहीं पाते हैं। पति को लेकर मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि ना उनका वेट इतना कम हो गया लीवर के पीछे कि क्या बताएं। मैंने पहले इतना ध्यान क्यों नहीं दिया, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। उसी समय मैं ध्यान दे देती ना, तो यहाँ तक नौबत नहीं आता है। अकेली हूँ, बहुत सोचती हूँ अपने पति के लिए। उनके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही सब कुछ है। माँ बाप, भाई बहन सब वही हैं, क्योंकि पति से बढ़कर कोई नहीं होता है। मैंने देख लिया, पति से बढ़कर कोई नहीं होता है। ना अपनी बहन होती है, ना भाई होते हैं। एक माँ होती है, अपनी माँ बेटी के बारे में समझती है। और रिश्तेदार लोग अपने में मगन रहते हैं। क्या ही बताए, सोशल मीडिया में इस तरह की बातें मुझे करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। अकेली रहती हूँ, बहुत सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि मतलब इनके भाई हैं, इनके भाई बम्बई रहते हैं, पर हम लोग से कोई मतलब नहीं है। तब तक मेरी सास जिंदा थी, तब तक हम लोग का बहुत अच्छा था। देवर की शादी होने के बाद दरानी आ गई, तो वो अपने हिसाब से मेरे देवर को चलाने लगी। तो कोई बात नहीं, मैंने उनको बताया भी नहीं कि तुम्हारी भाई की तबीयत ख़राब है, ज़रूरत ही नहीं समझी। क्योंकि जो आदमी कभी फ़ोन नहीं करता है तो मैं क्या बताऊँ, कर क्या लेगा मेरा, कर तो करेगा तो मैं ही करूँगी अपने पति के लिए, है कि नहीं। उनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे पति हैं, तो सब कुछ मुझे करना है अपने पति के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप लोग भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और देखिएगा उनको बहुत जल्दी रिकवर अच्छा करना है अपने पति को। मैंने भी गए थे जब टिफ़िन देने, मैंने पूछा था कैसे हो, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं। कह नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे हुए थे। हमने कहा टाइम से खाना खा लेना और ज़्यादा सोचना वोचना नहीं, हम हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए हम हैं, सब त्याग देंगे तुम्हारे लिए। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं अपने पति का शक्ल देखती तो मुझे बहुत रोना आता। इतने हष्ट पुष्ट थे वो, एक बेग क्या हो गया उनको, ना कोई उनको ऐब है, एक मसाला तक नहीं खाते हैं। आप उनको प्यार से दाल रोटी भी दे देंगे ना, वो खा लेते हैं। तो मुझे बहुत कष्ट है कि उनको एक बेग ऐसा हो गया। मैंने क्यों इतना नहीं ध्यान दिया, देरी कर दी मैंने उनका ध्यान देना। बोलते थे कि हम बहुत दुबले हो रहे, दुबले हो रहे, दुबले हो रहे हैं। मैं कहता था ठीक हो जाओगे, ऐसे बोलते थे, पर नहीं, अब नहीं। अब मैं उनका बहुत ध्यान, एक ही चीज़ का ध्यान दूँगा, उनको छोड़ कर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे भी मैं बहुत कम कर दी हूँ घूमना फिरना,
बहुत कम कर दी हूँ। अब से मेरा मन टूट गया है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्ती हो, तो इसीलिए मैंने पति से बढ़कर मेरा कोई नहीं है। तो गाइस बहुत लंबी बात हो गई, यहीं से अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।